हेलो फ्रेंड, आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे कन्फ्यूजन होते हैं इस टॉपिक में, और वो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है वो भी समझ लेंगे। एक कंसेप्ट यहाँ पर जो कि है हीलियम गैस के साथ, जो कि गुब्बारा है। एक बस में अगर एक गुब्बारे को बांध दिया जाए किसी रस्सी से, तो देखो हीलियम हल्के होते हैं, ऊपर की तरफ जाती है। तो उसके साथ क्या होगा, वो क्या आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा, और एक इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। द फिजिक्स लैब में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम जान लेते हैं किसके बारे में था। तो यहाँ पर देखो, हम एनिमेशन के थ्रू समझने वाले हैं। यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि क्या ये आगे की तरफ जाएगी, क्या पीछे की तरफ जाएगा। जब हम ब्रेक लगाते हैं तब क्या कंडीशन आती है, जब हम एक्सेलरेट करते हैं तब क्या कंडीशन आती है, ये आप डेली लाइफ में भी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको धक्का क्यों लगता है जब अचानक बस स्टार्ट होती है, पीछे की तरफ धक्का लगता है। आप जब बस अचानक ब्रेक लगाती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते थे, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सब जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लॉ से। सॉरी, मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो जड़त्व का नियम भी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो जड़त्व एक्चुअली होता क्या है, इनर्शिया एक्चुअली होता क्या है। देखो, आपके पास एक बॉडी है, आप खुद एक बॉडी है, ठीक है। उसका क्या होता है, एक मास होता है, ये मास है। अब ये मास क्या बनाता है, एक जड़त्व बनाता है। अब जड़त्व क्या होता है, जैसे कि एक ऐसी चीज मान लो जो कि चाहे तो रुकी हुई हो और चाहे चल रही हो, वो खुद की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, खुद की स्टेट में चेंज का विरोध करती है। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे कि देखो, फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलते रहना चाहेगी, और कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। जैसे कि देखो, आपने एक गेंद फेंकी है, वो रुकेगी किस वजह से, उस पर वायु का जो फोर्स है, जो एयर है, वो वेलोसिटी के विपरीत डायरेक्शन में हमारी क्या लगा रही होगी, बल लगा रही होगी, इसलिए रुक जाती है। लेकिन अगर अंतरिक्ष में कहीं पर जहां पर कोई बल उपस्थित नहीं है, अगर वहां पर आपने फेंक दिया ना, तो उसका जो इनर्शिया, आपने एक बार बस छोड़ दिया उसे चला के, तो बस अब वो चलती ही रहेगी, कभी नहीं रुकेगी, जब तक कि उसको बाह्य कोई चीज ना दी जाए, कोई बल ना दिया जाए। और अंतरिक्ष में आपने क्या किया, उस बॉल को अगर छोड़ दिया, एक जगह पे छोड़ दिया, तो वो वहीं पर रहेगी जब तक कि आपने उसको एक बार धक्का नहीं दिया, तब तक। तो ये है कंडीशन, जड़त्व का नियम भी यही है कि जब तक आप उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं करते हो, तब तक वो खुद से एक अवस्था में परिवर्तित होगी नहीं। जब तक चल रही है चलती रहेगी, रुकेगी नहीं तो रुकेगी, जब तक आप रोकोगे नहीं तो रुकेगी नहीं। तो इसी कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं, और इसको एनिमेशन को हम समझने वाले हैं, क्या क्या कंडीशन हो रही है यहाँ पर। तो जनरली हम बस में बैठे रहते हैं और बस को अचानक स्टार्ट कर देता है ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या होगा कि जैसे कि इसकी जो कुर्सी है उसके नीचे पहिए लगे हुए हैं। जनरली हम देखते हैं कि जो बस होती है उसके नीचे पेच कसे होते हैं कुर्सी के नीचे, इसलिए वो चेयर पीछे की तरफ नहीं जाती है। लेकिन अगर मान लो कि पहिए लगा देता हूँ मैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर एक बॉब भी लटका हुआ है। बॉब का मतलब लोलक लटका हुआ है यहाँ पर। एक तरह से एक गेंद है, और यहाँ पर एक रस्सी से लटकी हुई है। यहाँ पर हीलियम का गुब्बारा है और एक रस्सी से बंधा हुआ है। तो तीनों कंडीशन के साथ क्या होता है, तीनों के साथ क्या होता है, अगर हम मैं कार को अचानक स्टार्ट कर देता हूँ, तो एक्सेलरेट कर दिया मैंने, तो देखो ये कुछ ऐसा हुआ कि ये पीछे की तरफ चली गई, ये भी पीछे की तरफ चला गया, लेकिन ये आगे की तरफ झुका। इसका देखो, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं बता देता हूँ कैसे आगे की तरफ झुका और क्यों ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब दूसरी स्थिति यहाँ पर क्या है कि देखो, अब एक बार अगर स्टार्ट हो चुकी है, एक्सेलरेट करना बंद कर दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर से अगर इसने एक बार चलना स्टार्ट कर दिया, अब मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा इसकी वेलोसिटी में बस की, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये चल रही है तो चलती ही रहेगी। अब इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, ना तो आगे की तरफ झुक रही है, ना ये आगे की तरफ जा रहा है, ना वो यहाँ पर झुक रहा है किसी तरफ भी। तो ये अब फिक्स हो गया। लेकिन अगर मैं अचानक ब्रेक भी लगा देता हूँ तो क्या होगा, तो ब्रेक लगाते ही ये फिर से अचानक आगे की तरफ झुका, जैसे कि आपको आगे की तरफ झटका लगता है। तो इसका जो मास है, जो इनर्शिया है, वो क्या है कि देखो, बस तो यहाँ पर रुक रही थी, लेकिन ये जो इनर्शिया वो आगे तरफ यहाँ पर बढ़ा देता है इसको। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने तीन कंडीशन ले रखी है। तीनों कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, अगर हमारी त्वरित है, इसका मतलब कि अचानक हमने स्टार्ट किया है, तो उस समय क्या कंडीशन आती है। तो ये देखो, पीछे की तरफ चलना शुरू कर दिया, वो पीछे की तरफ, लेकिन ये गया गुब्बारा है वो आगे की तरफ झुक गया। दूसरी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के टाइम क्या होता है कि अगर एक बार ये पीछे फिक्स हो चुका है तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर हम यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं, मंदित कहते हैं जिसको हम, वो ब्रेक क्या होगा। तो ये तीसरी कंडीशन है, और ये ऊपर की पहली पहली और दूसरी कंडीशन है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, और पहली कंडीशन को समझते हैं, फिर दूसरी को, और फिर तीसरी को। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कार को, सॉरी बस को स्टार्ट किया, तो बस आगे की तरफ चलना शुरू कर दी, ठीक है।
लेकिन उस समय हमारी जो ये कुर्सी पर बैठी हुई लड़की थी या फिर ये बॉब था, ये क्या हो गया, खुद का मास है इनके पास। तो ये कह रहा हूँ कि देखो बस अचानक चलना शुरू कर दी तो ये तो स्थिर था उस समय, रुका हुआ था, तो ये इसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। तो बस तो आगे की तरफ जा सकती है, लेकिन अगर ये फ्री है तो ये फ्री ही रहना चाहेगी, इसका मतलब है कि वो वहीं रहना चाहेगी। ठीक है, अचानक स्टार्ट हुई है और जब तक ये यहाँ पर पहुँचती है उसके बाद क्या होता है कि दूसरी कंडीशन आ जाती है। उस समय क्या करता है, पीछे से इसके पर बल लगता है इसकी चेयर पे और ये उसके साथ साथ मूव करना शुरू कर देती है और फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि बिल्कुल ये फिक्स हो जाते हैं, जो कि दूसरी कंडीशन आती है। तो ये लड़की के बारे में था, क्या था कि कार अचानक शुरू कर दी और फिर उसके बाद लड़की क्या होगी, खुद के जड़त्व के कारण वहीं की वहीं ही स्थिर रहना चाहिए। हमें लगता है कि पीछे की तरफ जा रही है लेकिन कार आगे की तरफ जा रही है, एक्चुअली में लड़की तो वहीं है। ठीक है, ऐसा ही इसके साथ भी होगा, इसके पास भी मास है और इनर्शिया है, तो जड़त्व है, मास है, इनर्शिया है, तो ये भी पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन ये आगे की तरफ क्यों झुका है ये भी जान लेते हैं। तो इसका रीजन ये है कि देखो आगे की तरफ कुछ गैस थी यहाँ पर, तो आगे की तरफ हम यहाँ पर देखो काफी यहाँ पर क्या थे, गैस थे। ठीक है, और पीछे की तरफ भी गैस थे जब रुकी हुई थी तो उस समय। अब होता क्या है कि जैसे ये चलना स्टार्ट करती है उस समय ये गैस क्या है, वहीं पर रहना चाहेगी। तो ये क्या हो गए, ये यहीं पर है तो ये पीछे की तरफ जाएगी, तो पीछे की तरफ यहाँ पर क्या होगी, गैस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो गैस है एक तरह से ये आगे की तरफ गई, लेकिन ये गैस है यहीं रहना चाहेगी। तो ये क्या होगा कि ये यहाँ तक जब तक आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये गैस तो यहीं पर है, तो पीछे की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सारी गैस पीछे की तरफ हो जाएगी। और हमें पता है कि जब एक गुब्बारा, एक हीलियम का गुब्बारा है और ये ऊपर की तरफ उठता क्यों है, क्योंकि देखो जो हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है वो भारी होती है और हीलियम क्या होती है, हल्की होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि वायु में होती है वो भारी होती है, इसलिए डेंसिटी के कारण ये ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि हल्की डेंसिटी जिसकी होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो यही होता है बायन्सी फोर्स, क्या लगता है, एफ भी ऊपर की तरफ लगता है। जब डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी और यहाँ पर कम है तो क्या होगा, उस समय हमारा जो बायन्सी फोर्स है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, इसका मतलब झुक जाएगा। तो एफ भी यहाँ पर झुक गया, इसी कारण ये इस तरफ घूमी है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है कि हम, जब मैंने बताया कि दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब एक बार चलना स्टार्ट कर दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर इसने पकड़ लिया है, उसके बाद तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल, ये सीधा रहेगा, ये भी सीधा रहेगा और ये भी यहीं पर फिक्स हो जाएगी, जो कि दूसरी कंडीशन मैंने बता दिया। अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं। जब हम क्या कर रहे हैं कि इसको ब्रेक लगा रहे हैं तो उस समय क्या होगा, ब्रेक लगाते ही क्या होता है कि ये आगे की तरफ चलना शुरू कर देती है। क्यों, क्योंकि ये तो देखो किसी वेलोसिटी से मान लिया 60 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब हमने ब्रेक लगाया तो उस समय हमारी जो कार है, ब्रेक लगाया उसकी स्पीड कम होना शुरू होगी। मान लिया कि 50 किलोमीटर पर आवर अब इसकी स्पीड हो चुकी है, लेकिन ये 60 किलोमीटर पर आवर, तो थोड़ा सा आगे 10 किलोमीटर पर आवर से थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगी। और कब तक जाएगी, जब तक ये रुकेगी नहीं पूरी तरह और यहाँ पर ये लड़की पहुंच नहीं जाती और इस पर कोई बल लगना शुरू नहीं हो जाता इसको रोकने के लिए। ये वाला बोब भी आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि जैसे लड़की गई है वैसे ही इसके पास भी मास है। अब यहाँ पर जो गैसेस है वो भी आगे की तरफ जाएगी और इस तरफ की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ा देगी, और जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो गैस की डेंसिटी बढ़ गई तो बायन्सी फोर्स हमारा टिल्ट हो गया। इस तरफ कम है गैस और इस तरफ हमारी ज़्यादा है गैस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो वायु है वो। ठीक है, और हीलियम गैस यहाँ पर हल्की है, तो जो बायन्सी फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लगेगा, अब झुक जाएगा। इसी कारण ये पीछे की तरफ झुका। ठीक है, ये आगे की तरफ गया, ये भी आगे की तरफ गई लड़की, लेकिन ये पीछे की तरफ झुक गया। तो ये कारण था हमारे गुब्बारे का। यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ में आपको शायद ही कहीं पर पढ़ने को मिलता है कि गुब्बारा आगे की तरफ या पीछे की तरफ क्यों झुकता है। जब उल्टा क्यों होता है, ये तो आगे की तरफ झुक रहे हैं लेकिन उल्टा यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक बायन्सी फैक्टर जिसको हम उत्प्लावन बल बोलते हैं, ठीक है, बायन्सी फोर्स या उत्प्लावन बल, वो यहाँ पर काम करना लग जाता है। इसी कारण ये इनर्शिया के कारण ही हो रहा है, फर्स्ट लॉ के कारण ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी हमारी यहाँ पर बढ़ रही है, इसी कारण ये आगे की तरफ पीछे की तरफ हमारा जो बायन्सी फोर्स है वो टिल्ट हो जाता है। तो ये था हमारी आज की वीडियो का बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन विद एनिमेशन। आपको शायद अच्छे से समझ में भी आया होगा, और आप और बाकी की वीडियो देखना चाहते हैं तो द फिजिक्स लैब में आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर जितने भी वीडियोस हैं उनको देखिए। इसी तरीके से आपको पूरे इंपॉर्टेंट और अच्छे से कंसेप्ट एक्सप्लेन किए गए विद एनिमेशन। ऑल वीडियो में एनिमेशन है और विद कैलकुलेशन, जिसको हम लिख कर भी समझ सकते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी और प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा है उसी को देखकर आपको समझ में आए। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।